हेलो स्टूडेंट्स, आज ज्योमेट्री का पार्ट 5 है जिसमें मैं एंगल के बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एंगल क्या होता है और एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। तो इधर पहले सबसे पहले हम डायग्राम पर बात करते हैं। ये देखो, मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि ये क्या है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, रे। क्योंकि रे का एक एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट नहीं है, मतलब एक साइड एरो लगा होता है, दूसरी साइड नहीं होता। ये रे है और ये भी क्या है, रे। और अगर हम इधर बात करें ट्रायंगल की तरफ, तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट है ना। क्या है ये लाइन सेगमेंट है। तो हम कह सकते हैं व्हेन टू रेज और लाइन सेगमेंट, जब दो रेज या फिर लाइन सेगमेंट मीट करते हैं किसी पॉइंट पर, जैसे ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ दोनों लाइन सेगमेंट मीट कर रही हैं तो एंगल का फॉर्मेशन हो गया एंगल पी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रे ए बी है और एक दूसरी रे कौन सी है, बी सी। तो एक ही जगह मीट कर रही है बी पॉइंट पर, तो हम कह सकते हैं व्हेन टू रेज और लाइन सेगमेंट मीट एट द सेम पॉइंट। जब दो रे या फिर लाइन सेगमेंट एक ही पॉइंट पर मिलती हैं तो एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो वो इसकी डेफिनेशन होगी कि व्हेन टू रेज और लाइन सेगमेंट्स मीट एट द सेम पॉइंट एंगल इज फॉर्म्ड। तो क्या होता है, एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे यहाँ पर ये क्या, बी क्या हो गया, एंगल। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर एंगल ए बी सी है ना। तो यहाँ पर लिखा भी है, ये रहा एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। और एंगल, जैसे जिस एंगल का नाम लिखना होता है उसको हम मिडल बीच में लेते हैं, मिडल में लेते हैं। तो जैसे मुझे बी का नाम लिखना है तो कैसे लिखूँगा, ए बी सी, या फिर लिख सकते हो सी बी ए। ये तो पूरा मतलब कंप्लीट नाम ऐसे लिखा था। अगर हम शॉर्ट में लिखें तो बी वाला एंगल लिखना है, सिर्फ बी बी लिख सकते हैं, है ना। तो अब आगे बात करते हैं इस पर, ट्राइंगल पर। तो पी क्यू आर, तो एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर। अब देखते हैं कि एंगल का सिंबल क्या होता है। एंगल का सिंबल होता है इस तरह का साइन होता है। सो इससे एंगल को डिनोट किया जाता है कि इस तरह से एंगल को, जैसे हमें एंगल पी लिखना है तो इस तरह का साइन बनाएंगे और पी लिख देंगे, ठीक है। अब बी पॉइंट है यहाँ पर, तो बी को वर्टेक्स भी बोलते हैं। अब वर्टेक्स क्या होता है कि जहाँ दो रे मिलती हैं वही क्या होता है, वर्टेक्स। सेम डेफिनेशन है वर्टेक्स और एंगल की, बस नाम अलग अलग हैं। जब दो रे मिलती हैं या दो लाइन सेगमेंट मिलती हैं तो वर्टेक्स बनता है वहाँ पर। तो इस एंगल का वर्टेक्स कौन है, बी। जैसे इस ट्रायंगल का एक पी वर्टेक्स हो गया, क्यू वर्टेक्स हो गया, आर वर्टेक्स हो गया, और एंगल भी वही है, पी क्यू आर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो टाइप ऑफ एंगल्स मेनली 6 टाइप्स के होते हैं। बाकी और भी अदर हैं, जैसे लीनियर पेयर एंगल्स हुआ, एडजेसेंट एंगल्स हो, और भी कई सारे हैं। तो मेनली 6 टाइप्स के होते हैं जो इस सीरीज में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब जैसे, मतलब मैं इस तरह से मैंने थोड़ी सी जैसे एक्यूट एंगल लिखा है, तो एक्यूट मतलब क्यूट, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1-2 साल के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो मतलब क्यूट कह सकते हैं कि 0 से 90 तक, इस तरह से हमें याद रह जाएगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कहाँ से, मतलब 0 से स्टार्ट होगा। तो एक्यूट एंगल मतलब 0 to 90, एक्यूट एंगल मतलब 0 to 90। अब बात आती है राइट एंगल 90 डिग्री। मतलब यहाँ मैंने एक सिस्टम से समझाया है, सिस्टम से लिखा हुआ है कि 0 to 90 चलाएंगे, 90 पे लेंगे स्टॉप। तो 2 एंगल हो गए, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होगा, 0 to 90 डिग्री, और राइट एंगल क्या होगा, 90 फिक्स 90 डिग्री, है ना। अब हमने 0 to 90 चले, 90 पे स्टॉप लिया। अब आगे बढ़ते हैं 90 to 180, 90 to 180 चलेंगे, और फिर 180 पे कह लेंगे स्टॉप। तो ऑप्टिक एंगल क्या होगा, 90 to 180 डिग्री, और फिर 180 पे कह लेंगे स्टॉप। तो वो कौन सा एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एग्जैक्टली 180 डिग्री। अब हमने 90 to 180 चले, 180 पे स्टॉप ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं 180 से आगे। 180 से आगे बढ़ेंगे तो रहता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स मतलब 180 to 360 डिग्री। तो अब आता है लास्ट में कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। तो देखो, हम सिस्टम से चले, यहाँ पर एक सीरीज से चल रहे हैं। 0 to 90, 90 पर स्टॉप, है ना। 90 to 180, 180 पर स्टॉप, 180 to 360, 360 पर स्टॉप। मतलब 3 एंगल कौन से हो गए, स्टॉप वाले, और 3 मतलब जो रनिंग में 0 to 90, 90 to 180 और 180 to 360। तो 3 स्टॉप वाले हो गए, और 3 स्टॉप वाले हो गए, और 3 मतलब 0 to 90, 90 to 180, 180 to 360। तो इस तरह से 6 टाइप्स के एंगल्स हो गए। सो थैंक यू।